लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज के वाणिज्य विभाग द्वारा इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल (ICC) के सहयोग से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। संगोष्ठी का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी रहीं। इस संगोष्ठी में लगभग 450 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संगोष्ठी का संचालन डॉक्टर अभिषेक कुमार गुप्ता ने सफलतापूर्वक संपन्न कराया। राष्ट्रगान के साथ संगोष्ठी का आधिकारिक समापन हुआ। मैं डॉक्टर आर के सिंह हूँ, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज का मैं प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और मैनेजर हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 दिन का कॉमर्स डिपार्टमेंट के थ्रू सेमिनार का आयोजन किया गया और उसमें आत्मनिर्भर भारत के बारे में, योजनाएं के बारे में डिस्कस हुआ और ये नेशनल सेमिनार था। इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने आके अपने पेपर्स प्रेजेंट किए हैं। सर, करीब कितने लोग शामिल हुए इस कार्यक्रम में? तो जिन्होंने पेपर्स प्रेजेंट किया करीब वो 25 से 30 लोगों ने ऑल ओवर इंडिया से आके इसमें भाग लिया है। जो 2 दिन का आयोजन चला तो इसमें क्या कुछ रिजल्ट निकला, क्या निष्कर्ष आया? इन लोगों जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपने इनोवेशंस सामने रखे कि जिससे है कि मेड इन इंडिया पे ध्यान दिया गया है और वोकल फॉर लोकल, जो लोकल प्रोडक्ट्स का हम लोग बढ़ावा दें और उसी को उसमें इस्तेमाल करें और टेक्निक्स जो हिंदुस्तान में डेवलप हो रही हैं वो हिंदुस्तान के लिए भी इस्तेमाल की जाएं और ग्लोबली भी इस्तेमाल की जाएं। सर, इस कार्यक्रम के लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे समाज को, या जो भी बच्चे हैं क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम ये देना चाहेंगे कि जो हम लोग की जो टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हम लोग अपने जीवन में उसको ला सकें, ताकि हर एक आदमी जो एक विजन दिया गया है, विजन 2047, जिसमें हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस के 100 साल हो रहे हैं, तो तब तक हर एक आदमी एंटरप्रेन्योरशिप में हिंदुस्तान के बढ़ोतरी के लिए योगदान दे सके। सर, क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ का बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है जी। तो जब पढ़ते थे तो उस समय सपना होता था यहाँ पढ़ने का जी। तो इस बारे में अगर आप एक अलग समय क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, अगर कुछ कहना चाहें आप कॉलेज के बारे में तो छोटा सा थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए। जी हाँ, तो कॉलेज में अब हम लोग इन नियर फ्यूचर में जो हम प्लान कर रहे हैं क्रिश्चियन कॉलेज के लिए, जितना हम लोग के पास में सुविधाएं हैं तो उसमें हम लोग नए कोर्सेज लाएंगे। फैकल्टी हमारे पास में नहीं रहेगी, हम लोग रिपेयर एंड रेनोवेशन कराएंगे। इंटरनेशनल हम लोग स्टैंडर्ड्स में जाएंगे। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे। हम लोग यहाँ पे और सुविधाएं जो देने वाले हैं वो हम लोग इंडोर स्टेडियम की देंगे और आउटडोर स्टेडियम्स की भी देंगे, जिसमें T20 क्रिकेट भी हो सके, फील्ड एंड ट्रैक इवेंट्स हो सकेंगे और ओलंपिक साइज हम लोगों के स्विमिंग पूल्स होंगे और नेशनल लेवल के जिम्स होंगे। ये सब हम लोग अभी 6 महीने से लेके 1 साल में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सर, ये जो कार्यक्रम 2 दिन का हुआ, इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे? ये सेमिनार 2 दिन का रहा। तो पहले दिन में हम लोग के जो मुख्य अतिथि थी वो डॉक्टर लीना जौहरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यूपी सरकार, और हमारे विशिष्ट अतिथि रहे प्रोफेसर हैरिस सिद्दीकी, जो रजिस्ट्रार हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के, पहले दिन। और दूसरे दिन हम लोग की जो सम्मानित अतिथि रही हैं वो है श्रीमती जसनीत रखड़ा, ये आपके टाटा मोटर्स की HR हैं यूपी की। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता, मैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। और 27-28 मार्च को लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज में 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार हुआ आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, जिसमें बहुत सारे बाहर के टीचर्स ने, असिस्टेंट प्रोफेसर ने बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस के सहभागिता दिखाई और बहुत सारे बच्चों ने सहभागिता दिखाई। और इस सेमिनार की इंचार्ज डॉक्टर ईशा वी लाल ने इसकी उन्हीं के संरक्षण में और उन्हीं के जिम्मेदारी में ये आरंभ हुआ और उसका जो है क्या नाम शुरुआत हुई और उसी का ही अंत भी हुआ। सेमिनार का दूसरा दिन था और यह छात्रों के लिए बहुत ही अत्यंत ज्ञानवर्धक रहा है और इसमें जो है बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी गई है। ये बताइए, जो 2 दिन का सेमिनार हुआ तो
इस तरह के कार्यक्रम से क्या कुछ संदेश, व्यापक संदेश, क्या आपको लगता है कि क्या व्यापक संदेश निकल के आया? मोदी जी का देश का वो बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं, तो नारी सशक्तिकरण को लेकर के बहुत ही सुचारू रूप से जागरूक हो रहे हैं सब लोग। और इस तरीके से हमें ये 2 दिन की इंटरनेशनल सेमिनार है, उसमें हमें ये सीखने को मिला बच्चों को कि किस तरीके से हमारा देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़े, किस तरीके से हम आत्मनिर्भर बने। इस चीज का संदेश हमारे युवाओं को जाता है, दिया गया, इससे मिलता है।